मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज आपकी परिवेश बुक से चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जैसे हम देखते हैं हिमालय को, हमें क्या लगता है कि वो आकाश को चूम रहा है, वो एक सुंदर दृश्य होता है। उसी प्रकार जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का जो संगम है, वो अपने ही लहर में अपने ही मौज में झूमती रहती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। पुण्य भूमि कहने का अर्थात यहाँ है पवित्र भूमि। ये पवित्र भूमि जो है ये मेरी है, हम सबकी है। वह स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि का अर्थात सोने की धरती, ये सोने की धरती जो है ये हम सबकी है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, और यहीं पे हमने जन्म लिया और यही हमारी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियां हमें, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जो जहाँ पर अनेक पहाड़ियों से झरने झर रहे हैं, चिड़िया अपनी ही अलग मस्ती में चहक रही है। अमराइयां घनी है, अमराइयां मतलब आमों का बाग। अमराइयां घनी है और उस घने बाग में, घने पेड़ों के बाग में कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है, मलय का अर्थात है यहाँ पे चंदन। तो चंदन सी सुगंधित पवन जो बह रही है वो लोगों के तन मन में अलग उत्साह जगा रही है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और यहीं पे हमने अपने सारे कर्म किए हैं और यहीं पर हम अपने सारे धर्म भी निभाएंगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वन से पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इसी भूमि में रघुपति राम, श्री राम जी का जन्म हुआ। इसी भूमि में सीता माता का भी जन्म हुआ। इसी भूमि में श्री कृष्ण जी ने अपने पुनीत मतलब पवित्र वंशी से सबको मोहित किया। इसी भूमि में जन्म लेकर गौतम बुद्ध ने इस भूमि का मान बढ़ाया, सुयश बढ़ाया और लोगों पर एक अलग सा दया दिखाया और उनको दिया दिखाया। दिया दिखाने का अर्थात है दीपक, दीपक दिखाने का अर्थात है कि रास्ता दिखाया लोगों को। यह युद्ध भूमि मेरी, युद्ध मतलब हमने अनेकों युद्ध के बारे में पढ़े हैं जो इस भूमि में लड़े गए हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी। इसी भूमि से हमने अपनी बुद्धि को भी प्राप्त किया है। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यह था आपका कविता, और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। अब थोड़ा इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। अमराइयां किसे कहा गया है? तो अभी मैंने बताया अमराइयां आम के बागों को कहा गया है। कवि ने भारत को धर्म भूमि क्यों कहा है? कवि ने भारत को धर्म भूमि इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं जो धर्म के बारे में हमें समझाते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण में ले सकते हैं महाभारत। महाभारत में ऐसे अनेकों आपको बातें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि धर्म के अनुसार की गई है।
मलय पवन से कवि का क्या तात्पर्य है? मलय पवन से कवि का सुगंधित हवा जो बह रही है, मलय पवन से कवि का तात्पर्य है सुगंधित हवा का बहना, जो हमारे तन मन में अलग सा उत्साह जगाती है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके इसमें, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको करना है। जैसे इस कविता के कवि का क्या नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली राम गुप्त या सोहनलाल द्विवेदी? तो मैंने अभी बताया था सोहनलाल द्विवेदी। त्रिवेणी किसका संगम है? 3 नदियों का, 3 सागरों का, 3 देशों का? तो त्रिवेणी 3 नदियों का संगम है। पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्धि भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब इससे 2 क्वेश्चन आपके हैं रिलेटेड। इन पंक्तियों में किस महापुरुष के बारे में बताया गया है? तो इन पंक्तियों में गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। पद्यांश में मातृभूमि को क्या क्या कहा गया है? तो इस पद्यांश में मातृभूमि को युद्ध भूमि, बुद्धि भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि कहा गया है। अब कुछ विलोम शब्द है, उनको देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कविता से छांटकर लिखिए। धर्म का होगा अधर्म है यहाँ पर, उसका होगा धर्म। अपयश का होगा यश या सुयश। मरण का होगा जीवन। नीचा का होगा ऊंचा। पाप का होगा पुण्य। पाताल का होगा भूमि या धरती। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहाड़ी, इसका क्या हो जाएगा? पहाड़ियां। झाड़ी, इसका होगा झाड़ियां। नदी, इसका होगा नदियां। अमराई, इसका होगा अमराइयां। चिड़िया, चिड़िए। लहर, लहरे। अब कुछ पर्यायवाची शब्द है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सबसे पहला हम लोग 2 पर्यायवाची शब्द इसमें देखेंगे। सबसे पहला है आकाश। तो आकाश का क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है आसमान और एक हो सकता है नभ या गगन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका जग। जग का हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो जगत या दुनिया या भव, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 2 लिखकर चलिएगा। सिंधु, सिंधु का क्या क्या हो सकता है? तो सागर और समुद्र। नदी, नदी का क्या क्या हो सकता है? जयमाला या तनुजा। जयमाला या तनुजा या सरिता, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या सरित। गंगा, गंगा का क्या क्या हो सकता है? भागीरथी, देव नदी, या आप कह सकते हैं मंदाकिनी, कुछ भी हो सकता है इसका। कोयल, कोयल का हो सकता है कोकिल, कोकिला, पिक, श्यामा। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 था। इसके एक और क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखना है। इसमें है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हरा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? हर, हरियाली, हरे। तो इसका आंसर होगा हरियाली। ऊंचा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ऊंचाई, उच्च, उच्चक। इसका आंसर होगा ऊंचाई। गौतम उदाहरण है व्यक्तिवाचक के, भाववाचक के, जातिवाचक के। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक के। त्रिवेणी का अर्थ क्या है? 3 चोटियां,
तीन की संख्या, तीन नदियों का संगम, तो ये होगा आपका तीन नदियों का संगम। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 1